ओम नमो नारायण। आज मैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के जीवन की एक और घटना का वर्णन करना चाहती हूँ, जिसको देखा हर किसी ने है, मगर शायद याद किसी को नहीं। जिस चमत्कार को देखने के लिए हम कल्पना करते हैं, उन समस्त योगियों के बारे में सुन करके वो चमत्कार हमारी आंखों के सामने ही हुए हैं, मगर न जाने क्यों हम मानना ही नहीं चाहते उस बात को। समागम में घटने वाली हर एक घटना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसे गुरुजी ने मना कर रखा है बताने के लिए। पता नहीं क्यों। गुरुजी शायद नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई जाने, लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से दुखी और बहुत से असहाय व्यक्तियों को अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की ज़रूरत है। एक बहुत बुजुर्ग से कोई आए थे, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ के थे, शायद उत्तराखंड से कहीं के थे, और उनकी उम्र 70 के करीब होगी। वो आए और जब अनुभव सुनाने के लिए कहा जाने लगा तो एकाएक वो फफक के रो पड़े और उन्होंने माफ़ी मांगने के अंदाज में श्री सद्गुरुदेव भगवान से क्या कहा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, मुझे माफ़ कीजिए। आज तक भी मैं हर स्त्री को गलत नज़र से देखता था। 70 की उम्र, पूरे बाल पक चुके हैं, और उनको पाठ लिए वो मुश्किल से 1-1.5 साल हुआ था, और उनके जीवन में जो घटनाएं घटने लगी उसका जिक्र किया था उन्होंने कि मैं पाठ लेके गया और मेरी ज़िंदगी कैसे बदली। ये सब घटनाएं वो बता रहे थे, और बताते बताते वो ऐसे फपक के रो पड़े कि हम लोग को भी बहुत अजीब सा लगा, हम जो बैठे वहाँ पे सुन रहे थे। उन्होंने बड़े निर्भीकता से ये कहा कि आज तक भी मैं हर औरत को गलत नज़र से देखता था, हर औरत को छेड़ता था, लेकिन गुरुजी से पाठ मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी बदल गई है कि आज न जाने क्यों हर औरत मुझे माँ ही जैसे दिखती है, बहन जैसे ही दिखती है। और गुरु भगवान जी मुझे माफ़ करें कि मैं दोबारा कभी ऐसा ना कर सकूं और ना ऐसा करूं। वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ थी उस समागम में, और सबके सामने इस निडरता से कह देना मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत आसान बात है। वहाँ समागम में एक एक घटनाएं ऐसी घटती हैं कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जाती। हम बैठे हुए थे समागम में, और एक नाम भी बताना चाहूँगी मैं, शायद वो सुन भी ले। मधुसूदन, ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत तकलीफ़ थी उनके कान में। कान की हड्डी बार बार बढ़ जा रही थी, और उनको किसी ने बोला कि आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से मिलिए। पहले तो जब वो पहुँचे तो वो इतने अजीबोगरीब ढंग से पहुँचे कि शायद जाते ही उनका ठीक ही हो जाएगा और कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा, और शायद वो चमत्कार देखने ही गए थे। उन्होंने गुरुजी से कुछ भी नहीं करना था, उन्होंने पाठ से भी कुछ नहीं करना था, वो तो चमत्कार देखने गए थे। ये हमारे आंखों के सामने की घटना है। तो जब वो वहाँ पे समागम में पहुँचे तो उनके पास पैसे भी कम थे। पहले दिन का पाठ उन्होंने ले लिया, दूसरे दिन वो समागम में बैठे हुए थे, और जो भी सामग्री मिलती है, माला, गोमुखी, वो सब वो ले चुके थे। मैगजीन नहीं लिया था उन्होंने। और एक बहुत ही बुजुर्ग से व्यक्ति जो है आए उनके पास और बोले कि ये मैगजीन ले लो आप मुझसे। उन्होंने शायद लेने से इनकार भी किया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो वहाँ रख के चले गए उनके लिए, और उन्होंने ले लिया। उस समय उन्होंने उसका मान रखा कि उन्होंने वो मैगजीन ले लिया। ले करके वो घर पे आए, हमारे से थोड़ी दूरी पे रहते हैं। जब उन्होंने वो मैगजीन खोला, पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते उनको बहुत तेज़ हंसी आई, और न जाने क्यों उस दिन उन्होंने पाठ नहीं किया। घर आने के बाद ठीक उसके 2 दिन बाद सुबह सुबह 5 बजे हमारे पास दौड़े भागे आए, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक घटना हो गई। हम उनको रोकते रह गए, हमने उनको बोला कि अभी कुछ मत बताओ, ये समागम में जाके बताने की चीज़ है, मगर वो न जाने क्यों अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके कान से एकदम साफ सुनाई देने लगा था, बगल की आवाज़ जिनको चिल्लाने पे सुना करते थे। उनके कान का इलाज दिल्ली के एम्स से चल रहा था, और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके थे,
उनके कान में पस भी पड़ जा रही थी, आवाज़ भी नहीं आ रही थी। पास के बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ उनको नहीं आती थी, चिल्लाना पड़ता था। लेकिन पाठ के ठीक तीसरे दिन उनका ये अनुभव हम लोगों को भी शॉक्ड कर दिया, क्योंकि ना कोई इलाज, ना पाठ की कोई विशेषता, कुछ भी नहीं दिखा। मतलब अजीब सा लगा कि पाठ ला करके पहले दिन उन्होंने किया भी नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि पाठ के प्रति उनके कोई भाव भी थे। लेकिन मात्र गुरु जी के दर्शन से ही उनके जीवन में जो बदलाव हुआ वो सब अचंभित करने वाला था। उसके बाद उन्होंने पाठ की प्रक्रिया चालू की, पाठ कैसे करना है। वहाँ पे सब कुछ समागम में बताया जाता है, पाठ करने की एक विधि भी है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बहुत उसको क्लिष्ट नहीं बना के बोलते हैं, सिंपल सा है। श्री गुरु जी सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप 15 मिनट कर लो। 15 मिनट के पाठ से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा वो आप खुद ही जान जाओगे। हम न जाने क्यों किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं। चमत्कार तो आजकल केलाल जादूगर भी कर लेता है, न जाने कैसे कैसे लोग बैठे हैं जादू करने के लिए। चमत्कार तो मेरे ख्याल से उसे कहते हैं जो आपके अंतर में होता है। जब आप दुनिया के बुरे से बुरे व्यक्ति अंगुलीमाल भी वाल्मीकि जैसे बन जाते हैं ना, तो चमत्कार उसे कहा जाता है कि उसका अंतर मन बदल गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक कहानी सुनाई थी कि एक चोर अपने बेटे को सिखा रहा था कि बेटा कुछ भी करना, कभी सत्संग में नहीं जाना। बेटा भी सोचने लगा पिता ने ऐसा क्यों सिखाया। खैर पिता मर रहा था और ये बात कह के गया था, इसलिए बेटे को माननी थी। बेटा मानता भी था उस चीज़ को। एक बार चोरी करके जैसे ही वो निकला तो वहाँ पे कहीं सत्संग हो रहा था, छुपने के लिए वो चला गया। अब वो देखा कि सत्संग हो रहा है तो वहाँ पे उसने अपने कान बंद कर लिए। लेकिन गलती से कान में उसकी आवाज़ क्या आई, भगवान हमको हर जगह देख रहा है। और वहाँ से उस चोर की ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उसने महसूस कर लिया कि सच में भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह से देख रहा है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमात्मा के हर एक गूढ़ रहस्य को समझाते हैं। उन ग्रंथों को, जिन ग्रंथों के बारे में हम जानते भी नहीं, उनके नाम के साथ, उनके श्लोक के साथ, उनके अर्थ समझाकर हमें बताते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति कैसी है, कैसी रही है, चमत्कारों से भरी हुई। जो मात्र दर्शन से भी, उन ग्रंथों के दर्शन मात्र से हमारा जो मन परिवर्तन होता है, हमारे जो आंतरिक उथल पुथल होते हैं, उसके बारे में श्री सद्गुरुदेव भगवान ही बताते हैं। बिल्कुल मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हमारी ये धरती महर्षियों की, ब्रह्म ऋषियों की धरती रही है। और हमारे गुरु जी भी श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी स्वयं ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म को जानने वाले। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि परमात्मा का दर्शन करने से, आप सोचो ना कि अगर इतना आसान होता तो इस संसार में जितने भी लोग हैं सब परमात्मा के दर्शन करके बैठे होते। मगर वो कोई विशिष्ट ही होता है जो परमात्मा को देख पाता है, यानी परमात्मा ही परमात्मा को देख सकते और कोई नहीं देख सकता। जहाँ पे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ये कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा है, तो मैं हंस पड़ती हूँ खुद ही में, मन मन में, कि किसे देखा है। आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलन हारा। कभी भगवान राम ने कहा था क्या कि मैं राम हूँ, मैं भगवान हूँ? कभी भगवान कृष्ण ने भी नहीं कहा, सिर्फ एक अपने सखा को बताया था, और जो बड़े प्रिय थे उन्हीं को बताया था कि मैं ही भगवान हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ऐसा क्यों कहेंगे कि मैं भगवान हूँ? कलयुग में कल्कि भगवान आके किसी को ये थोड़ी बताने वाले हैं कि मैं ही कल्कि हूँ। क्यों बताएंगे? ताकि आप अपने सारे पाप धो लो? नहीं कहेंगे। आपकी अपनी जागृति, अपनी चेतना कहाँ पहुँचाती है, ये श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बताने का प्रयास करते हैं। आपको सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मगर हम पूरी तरह से सीख नहीं पाए। बोलते बोलते वो थके नहीं हैं, वो तो बोल रहे हैं, निरंतर बोल रहे हैं, निरंतर हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ज्योतिष के विषय में, कभी तंत्र के विषय में, कभी ग्रंथों के विषय में, कभी आयुर्वेद के विषय में, कभी जागतिक चेतनाओं के विषय में, कभी परमात्मा के विषय में, कभी हमारी संस्कृति के विषय में, कभी हमारी भारत की परंपराओं के विषय में। न जाने कितने 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 आलोक परमात्मा को, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को पता है।
हम उसका कण मात्र भी नहीं पा सके, और पा सकेंगे इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तो बताते हैं ग्रहण करने की शक्ति हम में नहीं है, हम नहीं ले पा रहे हैं उसको। क्योंकि जब भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी किसी ग्रंथ के बारे में कहते हैं ना, तो एक बात वो ज़रूर इंक्लूड करते हैं कि आप पढ़ना, आप इसको अच्छे से समझना कि इसमें लिखा क्या है। मगर हम इतने अज्ञानी और इतने मूर्ख हैं कि हमने कभी वो ग्रंथ खोल के देखा नहीं होगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने जो कहा है वो सच है कि गलत है। जो लिखा है, जो प्रमाण के साथ श्री सद्गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है हमने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें अपने परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। भारत की इस संस्कृति को जिंदा रखने में तत्पर श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके हम जितनी भी बातें करें, जितना भी उनको श्रेष्ठ कहें, सब कम है। उनके सामने सब कुछ छोटा है। कोटि कोटि नमन है उनको, कोटि कोटि नमन है उनको, बारंबार नमन है उनको, जो उन्होंने अपनी अवस्था को छोड़ करके इस जगत को समझाने के लिए न जाने क्या कुछ सहा। आज हर किसी को दिखता है कि दान आ रहा है, इतने सारे जो दान किए जाते हैं जाते कहाँ हैं। अब जरा उतर के गहराई में कोई देखे ना, ऊपर से हर कोई देखने को तैयार बैठा है, कितना पैसा आ रहा है, कितनी दान पेटियाँ लगी हैं। क्या हर बार उतने ही दान पेटी में पैसे आते होंगे? चलिए ये भी छोड़ दीजिए। लेकिन जो 2 दिन वहाँ पे 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख लोग का लंगर जो चलता है, वो कौन देता है, कहाँ से आता है? कभी ये किसी ने सर्च किया? कभी किसी ने जानने की कोशिश की? वो सब कुछ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से होता है। क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जो समागम करते हैं वो बिल्कुल वेदों के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से करते हैं, जहाँ पे गुरु अपने तरफ से इंतज़ाम करते हैं शिष्यों को खाने के लिए। मगर इसकी गहराई में जाके किसी ने नहीं देखा होगा कि भाई लंगर चलता है तो कहाँ से चलता है, जहाँ पे एक एक विशिष्ट प्रकार के खाने बनते हैं, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मिल रही हैं, वो कहाँ से आ रही किसी को नहीं पता, कोई जानना भी नहीं चाहता है। बस इल्ज़ाम लगाने के लिए सब तैयार बैठे रहते हैं। नहीं मालूम कि ये वाणी मेरी कहाँ तक सफल हो पाएगी परमात्मा की बात करने में, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की बात करने में। मगर हे प्रभु, हमें वो ही वाणी दीजिए जिसमें सिर्फ आपका गुणगान हो। नंदलाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमें 1000 जितने भी मेरे शरीर में रोए हैं उतनी जुबानें दे दो। परमात्मा ने पूछा, नंदलाल क्या करेगा तू इतनी जबान के? तो उन्होंने कहा, इन सारे जीवों से मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, मैं आपके गुणगान गाऊँगा। सच ही तो है। एक वाणी कहाँ तक उनकी तारीफ़ करेगी, एक वाणी कहाँ तक उनका वर्णन करेगी। ये तो वैसे ही है कि जंगल में आग लगी और चिड़िया चोंच से अपने पानी ले जाके गिरा रही है, और चिड़िया की चोंच की पानी से कहीं उसकी आग बुझने वाली नहीं है। मगर एक अथक प्रयास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के बारे में सबको बताने का, क्योंकि भगवान राम के भी समय में गुणगान गाए गए थे भगवान राम के, तभी तो ग्रंथ बने, तभी तो कुछ लोग जान पाए अरे परमात्मा आ गए हैं। वरना सच में देखा जाए तो परमात्मा के उस काल में कितने लोगों की मुक्ति हो गई, कितने लोगों को मोक्ष मिला, कितने लोगों को ज्ञान मिला। सिर्फ रास्ते में चलते गए जो लोग आ गए उनको ज्ञान मिला, वरना सब अछूते रहे उस काल में भी। और इस काल में भी प्रभु खींच खींच कर बुला रहे अपनी तरफ, आओ आओ, यहाँ आने से तुम्हारी मुक्ति होगी, आओ यहाँ आने से तुम्हारे दुखों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। इससे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को कोई फ़ायदा नहीं है। आपके दुख दूर होंगे, मेरे दुख दूर होंगे, इससे पर उनको क्या लेना देना है। मगर वो हम सब का दुख एक समान रूप से समझ के उसको दूर करना चाहते हैं, बता रहे हैं। कहते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, परमेश्वर ने भूलिया व्यापन सब्बै रोग। परमात्मा को भूलने से सारी बीमारी है हमें। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो निरोग है। बस सीना चौड़ा किए, गाल पे मार के तमाचा, और हम कह रहे गाल लाल है। हमारे तमाचा मारने से गाल कुछ देर के लिए लाल हो सकता है, हमेशा के लिए लाल नहीं हो सकता। इसलिए हमें परमात्मा की बात माननी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि परमात्मा कहाँ है, कैसे हैं? खोजो तो सही, जानो तो सही।
जितने लोग तक मेरी आवाज़ जा रही है। और देखो, मैं ये नहीं कहूँगी, नरेंद्र मोदी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर पीठ पीछे गाली देने के लिए 1000 लोग खड़े हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि आप पॉजिटिव ही बात करो, लेकिन निगेटिव भी बात मत करना। जब तक उस सच्चाई को जान न जाओ तब तक कोई निगेटिव बात नहीं करना, क्योंकि परमात्मा के लिए कहा हुआ हमारा हर एक शब्द वहाँ नोटिस होता है। वहाँ पे परमात्मा के दरबार में हर एक चीज़ लिखा जाता है, और गुरु के बारे में तो कहने का हमारा क्षमता ही नहीं है। और जब हम कहेंगे तो समझ लीजिए कि हमारी गति क्या होने वाली है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की जीवन शैली देखकर न जाने किस आलोक में खो जाता है मन। वो शालीनता से चलना, बोलना, हंसना, लोगों को दुखी देखकर बोल भी देना, कहना भी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को नाराज़ होते मैंने आज तक नहीं सुना। उनकी आवाज़ तेज़ नहीं होती। आवाज़ तेज़ उनकी तभी होती है जब वो व्यासपीठ पे बैठे होते हैं, अन्यथा उनकी वाणी इतनी धीमी है कि सुनने के लिए हमको करीब जाना पड़ेगा। हाँ, करीब नहीं जा सकते हम। बहुत इजीली मिल जाते हैं गुरुजी सबको। वहाँ पे धाम के मंदिर में अगर आप चले जाएं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम निरंकारी कॉलोनी में आप चले जाएं ना, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी वहाँ पे हफ्ते में 2-3 बार आते हैं। 2-3 बार क्यों, सुबह सुबह ही वहाँ पहुँचते हैं मंदिर की पूजा करने। मुझे तो नहीं लगता कि इस पद पर प्रतिष्ठित होके कोई इस तरह से नियम के अनुसार पूजा पाठ करता होगा। कोई आवश्यकता नहीं, उनको भी पैसे रुपए हैं, वो आराम से रह सकते हैं, मगर वो सारे कष्ट हमारे लिए झेलते हैं ताकि हम सुखी रह सकें। और ये काम तो सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं ना, जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख के लिए सोचे, वही परमात्मा होता है। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को भगवान ही है। अब कोई कल की भगवान नहीं आने वाले, वही है कल की भगवान। कल की भगवान तो बहुत छोटे हैं, भगवान विष्णु जी का एक अवतार है, लेकिन भगवान विष्णु जी के भी जो गुरु हैं वो इस समय धरती पर विराजमान है। मगर पता है क्या है, परमात्मा जिसे चाहता है ना, उसे ही अपने पास बुलाता है। हमें तो बस प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, यकीन करो, आप जिस भी देवता से प्रार्थना करोगे ना, आपको वही देवता मिलते हैं, आप कहीं नहीं भटकोगे। शर्त ये है कि आपकी अपनी भावना आपको परमात्मा को कैसे पुकारने के लिए आपको प्रेरित करती है, आपकी श्रद्धा कितनी है और किस श्रद्धा के वशीभूत आप परमात्मा को बुलाते हैं। उसी श्रद्धा, उसी प्रेम के वशीभूत परमात्मा ऐसे दौड़े चले आते हैं जैसे श्री कृष्ण भगवान पहुँचे थे विदुर जी के वहाँ, जैसे गोपियों के घर में चले जाते थे, ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आते हैं। ऐसे ही लाखों करोड़ों अनुभव तो नहीं सुना सकती, लेकिन कुछ एक विचित्र से अनुभवों के साथ मैं आपसे फिर एक बार बातें करूंगी, फिर बताऊंगी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा के बारे में। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।